क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए 32 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन ए 34 वीक ऑफ gestation present with painless vaginal bleeding. On examination her vital signs are stable and the uterus is non tender. What is the most appropriate initial nursing action? ठीक है, तो यहाँ पर मेनली क्या कहा पूछा जा रहा है कि एक महिला जो है, ठीक है, उसको क्या हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ उसका यूट्रस जो है वो क्या है, नॉन टेंडर है, ठीक है, और प्रेगनेंसी कितने वीक की है, 32 वीक की। आप खुद देखो कि ऐसा साइन किस कंडीशन में दिखाई देता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्या हो रहा है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है 32 वीक के अंदर। तो एक चीज हमेशा याद रखना है, ये केस किसका है, एपीएच। पहली चीज तो ये ध्यान रखना आपको, एपीएच। एपीएच का मतलब क्या होता है, मेनली ब्लीडिंग बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी एंड आफ्टर 28, ठीक है, 28 वीक जो होता है वो, ठीक। तो मेन चीज़ क्या होती है, 28 वीक जो है, ठीक है, उसके पहले जो ब्लीडिंग होती है उसको एबॉर्शन जो है वो माना गया, हालांकि अब तो 20 वीक कर दिया गया है, ठीक है। 20 वीक के पहले यदि ब्लीडिंग होती है किसी प्रकार की तो उसको एबॉर्शन कहते हैं। 20 सप्ताह से लगाकर बच्चे की डिलीवरी तक यदि किसी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो उसको हम कहते हैं एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। और एंटीपार्टम हेमरेज के मेनली दो कारण होते हैं, एक मैंने पहले ही बता दिया, प्लेसेंटा प्रीविया, पहला कॉज तो 70% प्लेसेंटा प्रीविया होता है, और दूसरा होता है एब्रुप्शियो प्लेसेंटा। अब इन दोनों में मेन चीज याद एक ही रखना है आपको, प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है वो कैसी होती है, हमेशा पेनलेस, और यूट्रस कैसा रहता है, नॉन टेंडर। और एब्रुप्शियो प्लेसेंटा के अंदर कैसी होती है ब्लीडिंग, हमेशा पेनफुल, और यूट्रस कैसा होता है, वुडी यूट्रस, मतलब रिजिड होता है। यूट्रस कैसा होता है, रिजिड, टेंडर। ये याद रखना, दोनों में यही अंतर होता है, दोनों के अंदर, ठीक है। रिजिड और वुडी यूट्रस होता है, क्योंकि उसमें कैसा होता है, नॉन टेंडर और सॉफ्ट होता है, ठीक। यहाँ यदि हम पेशेंट का यदि देखते हैं कि 32 ईयर ओल्ड है, कौन से सप्ताह है, 40 वीक टू 34 वीक है, 34 वीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेनली ये एपीएच का केस हो जाएगा, एंटीपार्टम हेमरेज का केस हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी कौन सा हो जाएगा, पेनलेस है, इसका मतलब प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर नर्स का एक्शन क्या रहेगा, तो नर्स जो है वो मेनली क्या करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर, मेन चीज बता देता हूँ मैं आपको, प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट प्लेसेंटा प्रीविया में यदि महिला जो है वो क्या है, फुल टर्म पे है, फुल टर्म पे है यदि, ठीक है, तो उसको कहाँ भेजा जाता है, सीधा एलएससीएस के लिए, ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया के, क्योंकि इसमें डिलीवरी करानी संभव, नॉर्मल संभव नहीं है एलएससीएस, ठीक है। यदि फुल टर्म पे नहीं है, ठीक है, लेस देन 37 वीक है, यदि प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक है, ठीक है, और दो चीज़ें देखी जाती है, ठीक है, मैटरनल जनरल कंडीशन जो है, मैटरनल जीएस लिखा मैंने शॉर्ट में, गुड है, और फिटल कंडीशन जो है, फिटल कंडीशन वो क्या है, गुड है, अच्छी है, तो फिर उसको क्या दिया जाता है, रेस्ट, मेनली क्या दिया जाएगा, उसको रेस्ट दिया जाता है, ठीक है, पेशेंट, और कुछ नहीं किया जाता, ठीक है, बेड रेस्ट दिया जाएगा, बेड रेस्ट, ठीक है। इफ ब्लीडिंग स्टॉप स्टॉप, ठीक है, प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फुल टर्म तक, ब्लीडिंग स्टॉप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यदि नहीं होती है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, मटरल कंडीशन गुड नहीं है, बैड है, ठीक है, खराब हो रही है, फिटल डिस्ट्रेस हो रहा है, फिटल डिस्ट्रेस में जा रही है, ठीक है, और ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो फिर उसको कहाँ भेजा जाता है, एलएससीएस पे। तो ये मेनली इसका मैनेजमेंट आ गया समझ में, मेनली ये मेन चीज़ क्या होगा, इसका मैनेजमेंट। ऑप्शन में यदि देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही रहेगा,
परफॉर्म में वेजाइनल एग्जामिनेशन टू असेस सर्वाइकल डायलेटेशन, भूल के भी कभी भी पीवी नहीं की जाती है, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, ये कभी भी नहीं की जाती है। हमेशा एक चीज़ और याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अवॉइड पीवी। पीवी जो है वो किसी भी कंडीशन में नहीं की जाती है, अवॉइड किया जाता है, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, एडमिनिस्टर्ड ऑक्सीटोसिन टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ऑक्सीटोसिन कभी भी डिलीवरी के पहले नहीं दी जाती है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ऑक्सीटोसिन हमेशा दी जाती है, कब दी जाती है, पीपीएच जो है उसको मैनेज करने के लिए, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद सेकंड स्टेज के बाद ऑक्सीटोसिन दी जाती है। थर्ड स्टेज के अंदर ये भी याद रखना, ऑक्सीटोसिन शुड बी गिवन एट थर्ड स्टेज, याद रखना, ऑक्सीटोसिन शुड एडमिनिस्टर इन AMTSL, एमटीएसएल मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, उस दौरान दी जाती है ऑक्सीटोसिन, उसके पहले कभी भी नहीं दी जाती है, उसको एगुमेंटेशन कहते हैं, एगुमेंटेशन कभी भी नहीं किया जाता है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्लेस द पेशेंट ऑन बेड रेस्ट एंड मॉनिटर वाइटल साइन, ये सबसे सफिशियंट, कुछ नहीं किया जाता है। यदि 34 सप्ताह की है, पेशेंट को बेड पे रेस्ट दिया जाएगा, वाइटल साइन को उसके मॉनिटर किए जाते हैं रेगुलरली, ठीक है। प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमीडिएट सीजरियन सेक्शन, ठीक है, अभी जस्ट बताया, यदि मेटरनल कंडीशन जो है वो स्टेबल है, क्या है, हर वाइटल साइन आर स्टेबल है, वाइटल साइन यदि स्टेबल है इसका मतलब उसको इमीडिएट सीएस की आवश्यकता नहीं है, उस कंडीशन में क्या रखेंगे, उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा और वाइटल साइन को मॉनिटर किए जाएंगे जस्ट, और कुछ नहीं किया जाएगा। आ गया समझ में?